अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वेलकम प्यारे छात्रों, योगी टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए क्लास 10th का सॉल्यूशन आ चुका है मैथ का। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कक्षा 10 यानी और आपके विषय गणित, ठीक है। तो आपके क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ का आपके आज का यानी 5 अगस्त का सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप टॉपिक देख सकते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिखें, ठीक है, और आप यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिखना है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम देख लेते हैं आज के वर्कशीट के जो क्वेश्चन इनका सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समवर्तक एचसीएफ को 1032 x - 408 गुणित 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपकी जो प्रमेय है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणन खंडित किया जा सकता है तथा एक गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो आप एक बार और देख लीजिए। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अग्रलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको पहला ये 468, दूसरा आपका 945 और तीसरा आपका 140। तो हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो पहला आपका दिया है 468, ठीक है। तो इसका हम आपको जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम तरीके से, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम उनको। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 234 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 117 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपको 39 बार जाएगा जी। फिर आपको 13 से काट देंगे तो फिर 3 से काटेंगे 13 बार जाएगा। फिर 13 से काट देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 468 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 13। तो ये आपके 2 कितनी बार हैं? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, यानी 2 पे हम घात 2 कर देंगे। और ये 3 कितनी बार है? आपका 2 बार है, तो यहाँ पर 3 पे स्कोर यानी 3 पे भी घात 2 कर देंगे। और 13 आपका सिंगल बार है, तो 13 लिख देंगे हम सिंगल बार। तो आप 13 के ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 पे घात 1, क्योंकि कोई घात नहीं होती। कितनी घात होती है? 1 होती है। तो हमारा पहला हो चुका है। अब हम दूसरा देखें। दूसरा हमें 9 से 45 की इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर जो हमें इकाई अंक कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। सबसे पहले हम 5 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? आपको 189 बार जाएगा। फिर आपका 3 से काटेंगे 30 अंक आपका 18 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 30 7 आपके 21 हो जाएगा, यानी 7 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 30 7 21 7 बार जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 बार जाएगा। तो 9 से 45 के बाद गुणनखंड निकल कर आएंगे आपके यहाँ से 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। कुछ इस तरीके से हमने इसको इस टेबल को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 3 कितनी बार है? 3 बार है। 3 पे घात 3 यानी 3 पे क्यू कर देंगे, गुणित हम 7 कर देंगे। इन पे आप 5 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणित 7, ठीक है। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो हमारा नेक्स्ट है
140। तो 140 को हम किससे काटेंगे, 2 से काट जाएगा आपका, 2 7 14 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 35 बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 5 7 35, 7 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आपके इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा गुणित, और आपका 5 सिंगल बार है यहाँ से, तो 1 बार लिख लिया, और 7 भी सिंगल बार है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणित 5 की पावर 1 गुणित 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ से। तो 12 15 21 की हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी करके देख लेते हैं 12 15 21। ठीक है, तो 12 सबसे पहले हम 12 के निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आपका कितनी बार, 2 छक्के 12, और आपके 2 3 6, और आपका 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, कुछ इस तरीके से। फिर आपके चलो क्लियर तरीके से कर लेते हैं थोड़ी। 12 की हम सबसे पहले उसी तरह के जो हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, और आपके 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद हम 5 के निकालेंगे, 15 के निकालेंगे सॉरी। तो 15 के निकालेंगे तो हमारे सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 5। तो 5 3 15, और आपके 3 एकम 3। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 21 के निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 30 7 21, और आपके 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से, 2 गुणित 2 2 दूनी 4 4 3 12, और आपके 12 पंजे 60, और 6 7 42। आपका एलसीएम निकल कर आएगा हुए आपका 420 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ सभी का अलग अलग होता है। तो एचसीएफ में इन सभी का कॉमन फैक्टर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दिख रहे होंगे जो अभी हमने किए थे कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमको एक कॉमन फैक्टर 12 में से भी 3 मिलता है, और 15 में से 3 मिलता है, और 7 में 3। तो 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसका भी फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। तो हम इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है, इसके निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका 24 है, इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो अब 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर आपका 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर आपका 2 3 6 हो जाएगा, और आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 का देखें आप। तो 15 का आप कुछ 3 5 है 15 आपका, और फिर 5 एकम 5 आएगा आपका। और 36 का देखें आप, तो 3 से 2 से ही काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर आपके 2 नाम में 18 हो जाएंगे, और आपके फिर 3 3 9, फिर एक बार हो जाएगा आपका 3 3 9, फिर 3 एकम 3। आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो यहाँ से देखें यहाँ 15 में आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ से हमको 3 कॉमन फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, इन सभी में क्या मिलता है, हमें कॉमन 3 मिलता है। तो आपका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और कुछ इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। आप इन सभी का जो है, इन सभी का इंटू करेंगे तो आपके लिए एलसीएम मिल जाएगा, और एचसीएफ आपको 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरीके से लिखकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन और आपका 5वां क्वेश्चन है, और आपका ये बच रहा है, ये आपको लिखकर बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो बस देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।